वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गौरव एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। इससे आज मैं फिर 1.1 एक्सरसाइज का ही सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। और इससे पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। इससे पिछली वीडियो में आपको आई होप समझ में आ गया होगा वो कॉन्सेप्ट। फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए 1.1 एक्सरसाइज को चलते हैं। और 1.1 का पहला सवाल मैंने इससे पिछली वीडियो में समझा दिया था। अब सेकंड सवाल समझाएंगे। देखिए, जो रिलेशन एंड फंक्शन का ही एक्सरसाइज 1.1 का चल रहा है, ये यूनिट फर्स्ट है और ये सेकंड क्लास है। ठीक है, अब फर्स्ट का सेकंड जो क्वेश्चन था, मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको दिया था कि n बराबर ऑल नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। उसमें हिंदी में लिखे हुए हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या हैं। ठीक है, क्या है? ऑल नेचुरल नंबर है और सभी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है, नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है कि 1 से लेके एक इन्फिनिटिव तक चलेंगे, यानी कि अनंत तक चलेंगे 1 से लेके। अब उसने एक रिलेशन भी दे रखा होगा। मैंने कहा ना, क्वेश्चन में रिलेशन भी देगा और शर्त भी देगा। तो देखिए, शर्त क्या दी है, कंडीशन क्या दी है कि x और y का मान वो रखना है जो y का मान आपको वो निकल के आएगा जो x में जोड़ोगे। ये x में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे और y का मान निकालेंगे। x की जगह रखना है आपको, ये क्वेश्चन में देगा। ये सब गिवन दे रखा है, इतना पोर्शन ये क्वेश्चन में दे रखा है। आपको यहां से स्टार्टिंग करना है, यहां से आपको स्टार्टिंग करना है क्वेश्चन की। तो क्या क्या दे रखा होगा आपको? n बराबर नेचुरल नंबर दे रखे हैं, ये कंडीशन दे रखी है कि x y का मान वो रखिए जो y बराबर x प्लस 5 हो। तो समझ में आ रही होगी बात मेरी कि x का मान आपको क्या रखना है, इसमें से छांट के रखने हैं। और क्या छांट के रखना है कि x की वैल्यू कितने अब आप कहेंगे कि 1 से लेके अनंत तक है, यानी इन्फिनिटिव है नंबर। हमें लिमिट भी तो होगी कहां तक रखने हैं। तो आपको 4 तक रखने हैं। कितने तक रखने हैं नंबर? 4 तक। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि x का मान वो रखिए जो 4 से छोटा हो, यानी कि लेस देन हो 4 से। ठीक है, अब 4 से जब लेस देन है तो यानी 4 से आपके कौन से नंबर कम होंगे? 1 2 3, 3 नंबर है ना, ओनली। तो 3 नंबर ही रखने हैं आपको x की जगह। x की जगह 1 रखिए तो 5 और 1 रखेंगे तो 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6। अब क्या रखने वाले हैं हम? 2 रखिए x की जगह, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7, यानी y की जगह कितना आएगा? 7। अब कितना रखेंगे? 3, तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8, तो y की जगह कितना आ गया? 8। तो यानी कि जो फंक्शन निकल गया है वो क्या निकल गया है? 1,6 2,7 3,8। समझ में आ रही होगी आपकी कैसे पॉइंट आए हैं, यानी कि 4 से कम रखना है आपको x के मान। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर 1,1 रिलेशन, यानी कि देखिए, जो एक 3 कंडीशनें चेक करनी है। फिर से इससे वाले सवाल में समझा देता हूं। इससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने समझाया है आपको कि 3 कंडीशनें चेक करनी है आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, 3 ही कंडीशन आपको चेक करनी है इसके अंदर। याद रखेंगे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ट्रांजिशन जो ट्रांजिटिव है। लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। संक्रमक तीनों चेक करनी है आपको। तो इसमें देखिए कैसे चेक करते हैं। आपको स्वतुल्य के लिए कैसा क्या पता होना चाहिए कि दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। कहीं है ये 1 की वैल्यू, पहला फंक्शन कहीं है कि एक जैसे सेम है? नहीं है इसमें। तो इसलिए हम क्या कर देंगे कि स्वतुल्य नहीं है, रिलेशन स्वतुल्य नहीं है। इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इसलिए इसको बिलोंग्स टू तो कर नहीं दिया ना, 1,1 कहीं है नहीं ना आर के रिलेशन में, तो नहीं है, तो इसलिए नॉट इक्वल टू लग जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको याद रखें, नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,1 नहीं है, तो इसलिए ये नॉट हो गया। अब अगला चेक करते हैं। अगला चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था? सममित चेक करते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं? सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें, सममित चेक करने के लिए हमें यह पता होनी चाहिए जो पहले वाला फंक्शन है उसी का ही उल्टा इमेज होना चाहिए। यानी 1,6 है तो उल्टा इमेज क्या होगा इसका? 6,1 होगा ना, होगा उल्टा। मैंने बताया ना, एक चीज इधर है तो दूसरे का फंक्शन उसका उल्टा ही उसी के जैसी होना चाहिए। तो 1,6 है तो 6,1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है इसमें। 1,6 का उल्टा कहीं है? 6,1 नहीं है ना, तो इसलिए नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा ये बी। तो यहां पे हम लिख देंगे आगे, अतः आर सममित नहीं है, यानी कि हैज नॉट सिमेट्रिक, डज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं, डज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आगे फिर यही बात यहां पर भी लिख देंगे कि इसी जब ये चीज स्वतुल्य भी नहीं है, ना ही सममित है, ना ही संक्रमक। अब संक्रमक कैसे नहीं है? देखिए,
1,6 की वैल्यू 1,6 की वैल्यू यहां पे 2,7 की वैल्यू 3, यहां पर क्या आनी चाहिए 6,1 ही आनी चाहिए यहां वैल्यू। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वन मैंने क्या बताया था, वन से स्टार्ट होता है तो वन पे ही खत्म होता है, तो इस तरीके से नहीं है ना। तो यहां पर वन से स्टार्ट हुआ वन पे खत्म नहीं हुआ, यहां से वन से स्टार्ट हुआ नहीं खत्म हुआ ना तीसरा फंक्शन। तो इसका मतलब ये है ये भी नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी कि ये भी संक्रामक रूल नहीं है। तो ये मैंने तीनों रूल अगर आपको अच्छे से समझना है तो इससे पिछली वीडियो में देखिए और अच्छे से समझ में आपका आ जाएगा। और भी देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन सेम यही इसी तरीके से होंगे, मैं सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। देखिए पढ़ लीजिए कुछ क्वेश्चन को, जो क्या लिखा हुआ कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ये जो मजली ब्रैकेट है a, b, ठीक है, रेशियो a ग्रेटर देन b स्क्वायर, ये मजली ब्रैकेट के द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रमक है। कहने का मतलब है इंग्लिश में इसको वैसे बोलते हैं कि ये नेचुरल यानी रियल नंबर दे रखा है, सेट रियल नंबर का सेट दे रखा है, आर इज इक्वल टू a, b और a ग्रेटर देन ये b स्क्वायर का वैल्यू दे रखी है, आपको कंडीशन दे रखी है और इसमें ये चेक करना है ना तो ये स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रमक है। मतलब इसको प्रूव करना है आपको, जो अभी तक हम कर रहे थे ना कि ये स्वतुल्य कौन सा सममित है, तो ये आपको तीनों जो है आपको जो है चेक करना है, इसमें चेक करके ये भी प्रूव करना है। उसने प्रूव करने के लिए बोला, यानी कि ये आएंगे ही नहीं, ये हर हालत में आना ही नहीं है, तीनों कंडीशन में सही नहीं बैठेगा ये क्वेश्चन। तो इसलिए इसको चेक करना है, सिद्ध करना है, यानी प्रूव करना है इस क्वेश्चन को। तो समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इस क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। तो अब क्वेश्चन को देखिए वो कैसे वो करते हैं, यानी कि हमें गिवन क्या दे रखा है डेट दूसरे क्वेश्चन में कि आर जो ए सेट है वो रियल नंबर का सेट दे रखा है, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, ठीक है। तो एक कंडीशन भी दे रखी है, एक शर्त दे रखी है, आर बराबर a, b, a ग्रेटर देन b का स्क्वायर 3। देखिए आर बराबर क्या दे रखा है, a, b रेशियो a ग्रेटर देन यानी इक्वल टू, इक्वल भी है a का मान और b स्क्वायर के बराबर भी है a का मान, और जो है b स्क्वायर से क्या है छोटा भी है, ये इधर को मुंह छोटा आना, a का मान यहाँ इधर को छोटा, b स्क्वायर का मान बड़ा है। तो ये वेयर a एंड b इज क्या है रियल नंबर है, ये दे रखा है कि a और b जो है वास्तविक संख्या है जहां, तो a और b क्या चीज है, ये वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर है। अब मुझे बताइए a और b तो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो उसमें तीनों पे कंडीशन चेक करने को बोला है ना कि स्वतुल्य भी चेक करिए, सममित भी चेक करिए और संक्रमक भी चेक करिए। कहने का मतलब इंग्लिश में सिमेट्रिक भी चेक करना है हमें, और एक क्या करना है ट्रांजिटिव भी चेक करना है, और दूसरा सिमेट्रिक भी चेक करना है, ठीक है। ये सिमेट्रिक नहीं है, देखिए इस पर रिफ्लेक्सिव पे भी चेक करना है मुझे, सिमेट्रिक पे भी चेक करना है, और एक क्या करना है ट्रांजिटिव पे भी चेक करना है। आपको तीन कंडीशनें चेक करनी है तीनों। तो कैसे करते हैं, देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे पूरा ये सॉल्यूशन ही कर दिया मैंने। आर स्वतुल्य, पहले स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे यानी रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव पहला स्टेप रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि दोनों की वैल्यू सेम रहनी चाहिए रखने पर। तो देखिए रखिए, कोई मैंने एक मान रखा, आपकी ए की जगह क्या रखा 1/2 रखा, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4। तो 1/4 जब मैंने एक की जगह अपने पास से रख लिया रियल नंबर जो भी रखा, तो 1/2 रख दिया। अब 1/2 में जैसे 1/2 रखा तो एक की जगह 1/2 रखेंगे तो b का स्क्वायर हो रहा, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 हो जाएगा। तो इससे अधिक है क्या b स्क्वायर का मान, यहाँ पे भी तो अधिक है ना, ये कम है ना, तो यहां पर 1/2 जो है 1/4 से क्या है अधिक है, जबकि तो ये क्या हो गया गलत हो गया ना, इसकी कंडीशन में ये बैठ ही नहीं रहा ये वाला नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये है ये कंडीशन गलत हो गई है, यानी कि ये जो दे रखा, अगर ये a का मान इधर को दे रखा होता b स्क्वायर, तो इसका मतलब ये सही बैठता,
फिर एक बार को दो। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ क्या दे रखा है, हमें उल्टा दे रखा है कि बी स्क्वायर का मान बड़ा बता रहा, जबकि बी स्क्वायर का मान बड़ा नहीं है, 1/4 कहीं बड़ा है, 1/2 बड़ा है। तो इसलिए ये जो है ये कंडीशन इसके अनुसार नहीं बैठ रही है। किसके अनुसार, रिफ्लेक्सिव की, यानी स्वतुल्य के संबंध में। यानी ए कॉमा ए रिलेशन क्या कहता है इसका, ए कॉमा ए रिलेशन जो है ये नहीं बैठ रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। अब दूसरा चेक करते हैं, सिमेट्रिक वाला। आर सिमेट्रिक डज नॉट है, ये भी डज नॉट है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ये, क्यों है ये सिमेट्रिक नहीं है। ए का जो मान है वो बी स्क्वायर से क्या है, ये भी छोटा ही है। कैसे, देखो सेम वैल्यू इस सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था आपको चेक करने के लिए, देखिए मैंने एग्जांपल बताया, तो बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से कम या बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो जैसे ही 2 का अगर हम रखेंगे तो 2 का यहाँ पे क्या रखेंगे, अगले स्टेप में क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का अगर 2 रखते हैं तो दूसरा अगला स्टेप 2 का स्क्वायर क्या है, 4। जब 4 से बड़ा नंबर रखोगे तो 5 आएगा, क्योंकि बी का मान हमें बड़ा रखना है ना यहाँ पर। तो 5 का स्क्वायर जैसे रखा तो 5 पंजे 25, 25 से क्या है ये छोटा, बिल्कुल ठीक है। अगली बार में 5 की जगह 2 रख दो, 2 की जगह 5 रख दो। मैंने क्या बताया था सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जैसा इधर की इमेज की इधर की साइड है तो इमेज की दूसरी साइड भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर तुमने यहाँ 2 5 रखा है तो अगले स्टेप में क्या रखोगे, 5 2। अगर 2 3 रख रहे हो तो 3 2 रखो। यहाँ पे मैंने 2 5 लिया, आप 3 2 भी रख सकते हैं या 2 3 भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 रखा, फिर ये 5 की वैल्यू रखी तो 5 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ तो सही बैठ गया। लेकिन मैंने क्या ये दूसरे इसका उल्टा करने पर ये सही बैठ रहा नहीं, क्योंकि इमेज जो है उल्टा ही तो होता। तो यहाँ पे 2 की जगह मैं 5 रखूंगा और 5 की जगह 2 रखूंगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 5, तो ये 4 जो है 5 से ये इस कंडीशन के साथ बैठ रहा नहीं बैठ रहा ना। ये ए की जगह तुमने रखा 5 और बी के स्क्वायर की जगह यानी कि 4, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो ये कौन बड़ा है इन दोनों में, ये ही तो बड़ा है। तो ये और हमारा ये कह रहा है ये इधर वाला बड़ा होना चाहिए, तो ये गलत बैठ रहा ना, इधर को होना चाहिए मुंह। तो ये इसका मतलब ये क्या है, ये भी नहीं है, यानी कि 5 ये कंडीशन इसकी बैठ रही नहीं है इस कंडीशन के अनुसार। तो ये भी कैसा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, डज नॉट सिमेट्रिक। अब अगला चेक करते हैं संक्रमक वाला, यानी कि ट्रांजिटिव वाला चेक। आर ये भी संक्रमण नहीं है, कैसे देखिए, ए की जगह अगर आपने 2 मान लिया, बी की जगह -2 मान लिया, सी की जगह क्या मान लिया -1 रख दिया, तो यानी कि अब इसमें वैल्यू रखिए आप, ए की जगह 2 रखिए यहाँ पर, तो 2 और बी की जगह क्या रखना -2, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 का मान 4 ज्यादा है, बिल्कुल सही है, सटीक बढ़िया। फिर अगला चेक करिए, -2 रखिए और सी की जगह क्या रखना -1, आपको क्या -1 का स्क्वायर करके देखना, तो -2 तो रखा इधर की साइड और -1 रखा अगले स्टेप में, इसी में, तो इसी में रख कर देखना, चेक करना इसी में रखकर, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा +1, तो +1 जैसे आएगा, ये भी सही बैठ रहा है। तो अगली कंडीशन में जैसी हमने देखा, परंतु 2 से कम -1 स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो भाई ज्यादा है ना, 2 से तो कम ही है, ये -1 का स्क्वायर नहीं है, तो ये -1 का जो है ज्यादा हो गया, ये तो गलत बैठ गई। तो इस प्रकार आर जो है ना तो तीनों कंडीशन में सटीक नहीं बैठ रहा, ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रामक है, कोई भी ऐसा नहीं है। तो तीनों कंडीशन नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि यानी प्रूव करना है इसमें भी कि R इजिकल जो क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में, यानी कि एक सेट दे रखा है 1 से लेके 6 तक, फिर से ध्यान से देख लीजिए, 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक के नंबर दे रखे हैं सेट में, और फिर R की जो वैल्यू दे रखी है वो A, B का मान यानी रेशियो V बराबर A+1। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, और आपको चेक करना है इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, यानी 3 वैल्यू चेक करनी है आपको इसमें भी, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। तो ये जो है तीनों जब चेक करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, पहले सवाल को समझ लीजिए, एक क्वेश्चन को समझ लीजिए ध्यान से। 1 से लेके सेट तक दे रखे हैं 6 मान, आपको 1 से लेके 6 तक का मान रखना है, और R की वैल्यू क्या दे रखी है, A, B दे रखी है, और B बराबर A+1 दे रखा है, यानी B बराबर B का मान कैसे आना है, B की जगह क्या आएगा, जो A की जगह रखोगे 1 में जोड़ोगे तब B का मान आएगा, ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात।
बी का मान कैसा आएगा, जब ए की जगह ऊपर वाले जो नंबर दिख रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, उसमें जो है आप रखते चले जाना और बी के मान आते चले जाएंगे। बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन हट जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, देखिए अब आपने क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के बाद में आप सॉल्यूशन देखिए इसका। ए बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी कि यही तो नंबर दे रखे हैं आपको 1 से लेके 6 तक के नंबर, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि रिलेशन जो रखना है आपको इसके अनुसार चेक करना है। देखिए इसमें एक बात, सारे क्वेश्चनों सभी क्वेश्चनों में आपको एक कॉमन बात ये दिखाई दे रही है कि एक तो सेट दे रखा होगा और एक रिलेशन होगा। उस रिलेशन के में रखते जाइए और बताते चले जाइए उस कंडीशन में। इसमें साथ में कंडीशन दे रखी होगी और एक रिलेशन, एक जो है सेट दे रखा होगा, यानी समुच्चय दे रखा होगा। समुच्चय में आप जो है उसको रखिए रिलेशन को, और रिलेशन को रखने के बाद में फिर चेक करिए तीनों कंडीशन है या नहीं है। देखिए कैसे करते हैं। जो है ए की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर 6 तक रखना है। आर की वैल्यू आपको देखना है ए बी बराबर a+1 में रखना है। रखिए ए का मान पहले 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, बी का मान कितना हो जाएगा 2, ए की जगह 1 रखिए। समझिए, देखो ध्यान से समझिए, ए की जगह आपको क्या रखना है 1 रखना है। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, बी बराबर कितना हो गया 2, तो ए की जगह आपने क्या रखा 1 और बी की जगह क्या आ गया 2। अब अगले स्टेप में क्या रखेंगे 2, तो 2 रखने पर 2 रखने पर 2 और 1 कितना होता है 3, तो यानी ए की जगह आपने 2 रखा तो बी की जगह कितना हो गया 2 और 1 कितना हो गया 3। इसमें रखते चले जाइए, दूसरा बी का मान निकलता चला जाएगा। अब 3 रखिए तो 3 रखने पर कितना आ जाएगा 3 और 1 कितने होते हैं 4। अब 4 रखिए अगले स्टेप में, तो 4 ए की जगह आपने 4 रखा, 4 और 1 कितने होते हैं जोड़ के कीजिए 5, तो बी की जगह कितना आ गया 5। अगले स्टेप में कितना रखेंगे 5। अब 5 में जैसे ही हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 रखेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाता है 7। तो मैंने अगला स्टेप क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर अगर अगला स्टेप लेता तो क्या आता, आप रखिए 6 में जोड़िए 6 और 1 कितने होते हैं 7। तो यहाँ पर 7 कहीं है नंबर, यहाँ पे कंडीशन ये दे रखी कि 1 से लेकर 6 तक है आपको, तो ये वाली कंडीशन ध्यान रखना है कि आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ना मैंने समझ आपको समझा दिया। फिर उसके बाद में हमें रिलेशन चेक करना होता है। देखिए पहली कंडीशन क्या चेक करनी होती है, जो पहला वाला फंक्शन होता है उसी की सेम जैसी होनी चाहिए वैल्यू। तो यहाँ पर क्या वैल्यू कहीं है, यानी कि 1 पहली वाली वैल्यू उठाई उसी की सेम जैसी 1 होनी चाहिए। तो क्या रिलेशन कहीं है, इसमें बिलोंग्स टू कर रहा है कहीं रिलेशन के अंदर कि 1,1 है, कहीं 1,1 1,1 है, नहीं है ना, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हुआ, फंक्शन इज, रिलेशन इज नॉट, क्या नहीं है। सिर्फ पहले क्या कंडीशन चेक करते हैं हम, इसमें पहली कंडीशन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, यानी कि क्या नहीं है ये, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आता है अगला स्टेप। देखिए 1,2 रिलेशन बिलोंग्स टू, यानी कि 1,2 क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या चेक करते हैं, ये तो स्वतुल्य की होगी, दूसरी कंडीशन क्या चेक करते हैं हम, दूसरी करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, यानी कि क्या, सममित के लिए। दूसरी कंडीशन किसके लिए, सममित, हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो पहली वैल्यू है उसी का उल्टा इमेज होना चाहिए, यानी कि समझ में आ रही है मेरी बात। 1,2 है तो उसी का उल्टा क्या होना चाहिए 2,1 होना चाहिए, यानी कि तो यहाँ पे 1,2 है तो इसी का रिलेशन क्या होना चाहिए 2,1। लेकिन यहाँ पर 1,2 तो है, तो लेकिन 1,2 का दूसरा उल्टा कहीं है, नहीं है, 2,1 2,1 2,1 नहीं है ना। तो ये कंडीशन होती है किसके लिए, सिमेट्री के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, ये रिलेशन नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन जो है नहीं संबंध दिखा रहा ऐसा वाला कहीं भी। तो ये रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में सममित नहीं है। ठीक है, अगला स्टेप करते हैं। ये पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप चेक करते हैं क्या सममित है या नहीं है। अगले स्टेप में चेक करते हैं ये 2,3। अगले स्टेप में मैंने एक बताया था ट्रांजिटिव के लिए 3 पॉइंट होते हैं, हमेशा याद रखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए कितने पॉइंट होते हैं, 3।
3 पॉइंट होते हैं और पहले वाले का रिलेशन तीसरे वाले की लास्ट वाले पॉइंट से मिलना चाहिए। दोबारा समझ लीजिए, ट्रांजिटिव के लिए केस क्या होता है, पहले 3 केस होते हैं और 3 पहले वाले का केस दूसरे वाले थर्ड वाले के लास्ट वाले से रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसा कहीं है? देखिए पहला मैंने उठा लिया 1,2। अब 1,2 उठा के भी ये अगला स्टेप उठा लिया, जैसे 2,3 है, देख लीजिए यहाँ पर 2,3 है, 3,4 है। तो अगला जो स्टेप होगा वो क्या होना चाहिए, 2,4 होना चाहिए। यानी कि जहां से स्टार्ट करा वहीं खत्म होना चाहिए। तो यहां पर ऐसा हुआ नहीं है, तो यहां पर वैल्यू नहीं बराबर हुई है, तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसको भी कह देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या है, आर संक्रमक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ठीक है, 3 कंडीशन चेक करनी है। इसी पूरी एक्सरसाइज में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पूरी एक्सरसाइज में 3 संबंध याद रखिए, 3 संबंध ही आपको चेक करने मिलेंगे ज्यादातर। ये जितने भी शुरू के जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन, वो स्टार्टिंग के जो है ये आपको इसी में ही तीनों संबंध रखने हैं। और मैं जो है आपको स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन जो है मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं और वो आपको खुद ही स्वयं करने हैं। ये मैंने उस जैसे करा दिए हैं, एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया, उसी के सेम जैसी होने हैं आपको। अगर वो उसने कहा सतुल्य तो है, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, ये कंडीशन है रहेगी बस इन सभी क्वेश्चनों में। स्क्रीन पर आ जाएगा आपके क्वेश्चन और उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं खुद कर दूंगा अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4th जो क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा। सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर, यानी कि जो ब्रैकेट है वो A, B का रेशियो A ग्रेटर देन B ब्रैकेट बंद द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। इसको इंग्लिश में ऐसे तरीके से समझेंगे कि प्रूव करना है, प्रूव डेट R इज इक्वल टू की कंडीशन दे रखी है, बस आपको कंडीशन पहचाननी है कि R की उस पर पॉइंट पे ध्यान देना है कि R बराबर क्या दे रखा है। तो R इज इक्वल टू क्या दे रखा है, A, B A ग्रेटर देन B, यानी कि जो A का मान है वो B से बहुत छोटा होगा और बराबर भी हो सकता है। और परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, यानी कि रिलेशन आपको किस पे चेक करना है, आपको वो कह रहा है कि रिलेशन जो आना चाहिए वो सिमेट्रिक भी आना, वो सिमेट्रिक नहीं आना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं है इसमें बोला है क्या, ट्रांजिटिव, और क्या आना चाहिए दूसरा, स्वतुल्य आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, संक्रमक आना चाहिए। ठीक है, याद रखना क्या आना चाहिए, स्वतुल्य आना चाहिए और एक संक्रमक आना चाहिए, यानी ट्रांजिटिव आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव आना चाहिए। ठीक है, आर का मान क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव आना चाहिए यानी स्वतुल्य, और संक्रमक मतलब ट्रांजिटिव आना चाहिए, और सम्मति नहीं है किंतु सम्मति नहीं है, तो इसका मतलब क्या आना नहीं आनी चाहिए, सम्मति का मतलब होता है सिमेट्रिक नहीं आना चाहिए। तो आपको 2 तो रिलेशन आने चाहिए और एक तीसरा वाला नहीं आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चन को देखिए, इसमें मैंने सॉल्यूशन किया है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए होगा आपने आयो। देखिए R बराबर क्या दे रखा है, A, B, A का मान B से बहुत छोटा होना चाहिए, ये भी आपको चेक कर लेना है। देखिए A, B यानी A का मान जो है B से क्या है, ये छोटा है, यानी कि B का मान क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो ऑल क्या नंबर लेने हैं आपको, उसमें दे रखा है ऑल रियल नंबर्स लेने हैं, यानी सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो R की वैल्यू आपको कितना रखनी है, देखिए A, B लेनी है, A ग्रेटर देन यानी B का रिलेशन लेकर चलना है। तो पहले दोनों कंडीशन चेक कर लेते हैं। उसने बोला है कि R स्वतुल्य है, तो कैसे है, देखिए अगर आप A का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो ऐसा मान रखिए जो B का मान ऐसा रखिए जो इसी के A के बराबर हो, यानी 1 रखा तो आप बराबर वाला क्या रखोगे, 1 ही तो रखोगे, तभी तो बराबर आएगा। तो मैंने ये देखा A का मान 1 रखा और B का मान भी 1 रखा, तो दोनों बराबर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि उसने बोला बराबर हो, बड़े तो हो लेकिन बराबर भी हो, यानी इक्वल भी हो, यानी इक्वल को भी कह रहा है, A का मान जो है B के इक्वल हो। तो यहाँ पे 1,1 कंडीशन रखी, तो मैंने देखा ये सही बैठ रहा है, यानी कि 1,1 की जो कंडीशन है वो रिलेशन जो होता है 1,1 बिलोंग्स टू
आर, यानी कि रिलेशन ये बिल्कुल सही बैठ रहा है इसका मतलब। तो ये कैसा संबंध है, ये स्वतुल्य है, याद रखना होगा आपको, रिफ्लेक्सिव है, यानी रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन है, आगे वो समझ में है, यानी स्वतुल्य है। क्यों है मैंने समझा दिया आपको। अब दूसरा है आर सममित नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है, देखिए सिमेट्रिक के लिए चेक करना है, क्योंकि ये ए बी से कम है, बिल्कुल बात है, ए जो है बी से क्या कम है, तो बी जो है ए से क्या होना चाहिए, कम नहीं है, बल्कि क्या है, अधिक है। बात तो क्या है, अधिक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, जैसा बेस इधर की साइड हो वैसा बेस इधर की साइड हो। अगर ये कम है तो इधर भी कम होना चाहिए, इधर ज्यादा है तो इधर भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उल्टा तो हो, लेकिन कंडीशन जो यहाँ बैठ रही है वही कंडीशन इधर भी बैठनी चाहिए। तो ये तो होता है सिमेट्रिक, यानी सममित नहीं है। क्यों नहीं है सममित, क्योंकि यहाँ ए से बी तो कम है, ये तो आपको कंडीशन लग रही है। अगर मैं इसकी जगह उल्टा कर दूं, इसकी जगह क्या लिख दूं, ए बी जो है ये तो आपको देख के क्या लग रहा है, कौन ज्यादा है इन दोनों में, बी ज्यादा है ना, ए कम है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं ये कर दूं, ऐसा करके पलट दूं, ये बी की जगह ये कर दूं और ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अब क्या हो रहा है, ए ज्यादा हो रहा है और बी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये गलत बैठ गया ना। होना क्या चाहिए था कि जैसी ये कंडीशन है इधर की साइड में ऐसे ही होना चाहिए। अगर इसकी जगह ये होता इस तरीके से, तो ये दोनों तरफ बैठ जाता, यानी कि इसका उल्टा इमेज क्या बैठता, ये तो होना चाहिए था इमेज, इसका उल्टा यही तो इमेज बन गया। तो ये ऐसा नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए ये भी बात गलत बैठ गई, यानी सिमेट्रिक नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, यानी सममित नहीं है। सही है। अगला तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, आर संक्रमक है या नहीं है। तो संक्रमक उसने बोला है, तो ये अब है कैसे है, देखिए ए का मान बी के बराबर होना चाहिए, बी का मान क्या होना चाहिए, तीसरा सी, क्योंकि मैंने बताया सिमेट्रिक में कितने पॉइंट होने चाहिए, 3 पॉइंट होने चाहिए। जो ए का मान बी के बराबर होना चाहिए, बी का मान सी के बराबर होना चाहिए, तो सी का मान कहां पे, दोबारा से ही ए पे ही आना चाहिए। तो यानी ए का मान बी के बराबर, बी का मान सी के, और सी का मान कहां आना चाहिए, ए पे ही आना चाहिए। तो क्या कंडीशन ऐसी बैठ जाएगी, यहाँ पर रख लीजिए। तो यहाँ पे ए का मान बी के बराबर रखिए, बी का मान सी के बराबर बैठ जाएगा, बिल्कुल कंडीशन सही जगह बैठेगी। ठीक है, ए का मान देखिए बी पे रख कर दिखाया मैंने, बी का मान सी पे इस तरीके से बैठेगा और ए का मान सी पे, यही लौट के यही कहानी आ जाएगी। तो इसलिए ये आर जो है क्या है, ट्रांजिटिव है, यानी कि संक्रमक है। तो ये तीनों में क्या चीज नहीं है, क्या नहीं है, बात आ गई जो उसने क्वेश्चन में आपके दे रखा था कि आर स्वतुल्य भी है, संक्रमक भी है, परंतु सममित नहीं है। यही तो पूछा था, सिमेट्रिक नहीं बोला था उसने, दोनों कंडीशन दे रखी थी। अगले क्वेश्चन में देखिए, जो इसमें एक वही क्वेश्चन कराऊंगा जो सेम नहीं है, यानी कि जो सेम क्वेश्चन है वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे, और जो सेम नहीं है क्वेश्चन, जो इसमें खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ही मैंने आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 वाला, यानी 11 क्वेश्चन होगा, और उससे पहले जो क्वेश्चन है 10 तक वो सेम क्वेश्चन है, तीनों कंडीशन में सेम चेक करना है आपको, वो जो मैंने तीनों आपको समझा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अलग क्वेश्चन है वो ही मैं समझा रहा हूं यहाँ पर। 11 क्वेश्चन, यानी कि दे रखा है कि नीचे स्क्रीन पे आपको दे रखा होगा, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय R इज इक्वल टू P, Q का जो पॉइंट है, यानी कि P, Q पॉइंट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के मूल दूरी से समान है। यानी कि कोई एक P पॉइंट होगा और एक Q पॉइंट होगा, तो दोनों की जो डिस्टेंस है वो एक सेंटर से बराबर दे रखी है। जैसे सर्किल होता है, तो सर्किल के अंदर क्या होता है, यानी बीच सेंटर से P भी दूरी डिस्टेंस सेम होगी और Q भी डिस्टेंस सेम होगी। जैसे रेडियस होती है, तो एक सेंटर से रेडियस सब बराबर होती है, नहीं होती है सर्किल के अंदर, तो वही एक पॉइंट बताना है इसमें कि प्रदत्त संबंध R का एक तुल्यता संबंध बताना है आपको। यानी तुल्यता संबंध का मतलब होता है इक्विलेट, यानी कि जो सब तीनों चीजें इक्वल करके दिखानी है हमें, ये चेक करना है। पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय ना तो होकर जाने वाला, यानी 0,0 नहीं है यहाँ पर, ये बताया इसने कि समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त की निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ये यानी कि जो सेंटर है वो मूल बिंदु पर है, यानी कि पॉइंट जो है P के मान 0,0 के बराबर नहीं है। ये बात आपको क्वेश्चन में ध्यान रखनी है इस बात पे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन का, अब क्वेश्चन हट जाएगा। देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन सीखते हैं कैसे करते हैं। देखिए
ये मैंने कराया यहाँ पर सॉल्यूशन इसका 11 का। तो माना B बराबर समतल में बिंदुओं का समुच्चय, यानी कि हिंदी में अगर हम इंग्लिश में हम समझते हैं कि जो सेट है वो पॉइंट का यानी कि एक प्लेन पर है, यानी कि जो इस सेट ऑफ पॉइंट यानी कि इन ए किसमें समतल यानी प्लेन में है। तो ये तो इसका सेट है पॉइंट का, कोई एक सेट दे रखा हुआ, मतलब इधर से एक पॉइंट निकल रहा है, इधर से भी एक पॉइंट निकल रहा है, इधर से भी एक पॉइंट निकल रहा है, एक सेट दे रखा है। आगे दे रखा है कि आर की जो वैल्यू है वो पी कोमा क्यू का मान जो रखना है आपको, वो मूल बिंदु से पी तथा क्यू दूरी पर समान है। एक सर्किल मान लीजिए, एक सर्किल का एक क्या है पॉइंट है रेडियस, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका रेडियस चारों तरफ को अगर हम रेडियस एक लिया जाए तो सब बराबर होगा, और रेडियस इसकी रेडियस बराबर होगी, बात समझ में आ रही होगी आपके। तो एक पी पॉइंट मान लीजिए, एक क्यू पॉइंट मान लीजिए, बीच में ओ, तो क्या ओपी और ओक्यू आपस में बराबर नहीं है? रेडियस हमेशा सेंटर से क्या होगी, बराबर ही तो होगी सभी सर्किल के साथ चारों पॉइंट पे। तो ओपी का मान और क्यू के मान क्या है, बराबर है। यही बात बतानी है आपको इसके अंदर। तो देखिए कैसे कर बताए थे, यानी पी क्यू ये जो है ओपी का मान आपको ओक्यू के बराबर बताना है, ये बात इनने कही है। आगे चेक करते हैं क्या आर स्वतुल्य है। तो एक बात बताइए, क्या मैंने बताया था स्वतुल्य के लिए क्या बात बताई थी मैंने? स्वतुल्य का मतलब क्या बताई थी? स्वतुल्य का मतलब यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या मतलब है, दोनों की वैल्यू समान होनी चाहिए। क्या आर का मान यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, यानी कि दोनों की रेडियस सेम है नहीं है, तो दोनों के पॉइंट उसने बोला सेम है, तो जब सेम है तो यानी कि ये भी कंडीशन सही बैठ रही है। समझ में आ रही बात ना? मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि दोनों के r कोमा r अगर जैसे मान लें हम, तो r कोमा r बिलोंग्स टू r, यानी कि बिलोंग्स टू यानी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। रख लीजिए कि उन्होंने बोला है कि मूल बिंदु से p और q की दूरी समान है, यानी डिस्टेंस उधर भी समान है इधर भी समान है। तो दोनों जब दूरियां समान है तो पहली शर्त तो बिल्कुल सही बैठ गई है, यानी कि स्वतुल्य वाली कंडीशन बिल्कुल सटीक बैठ गई है। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब यानी कि दोनों की जो डिस्टेंस है यानी कि दोनों की वैल्यू के मान बराबर हैं, इसलिए ये बिल्कुल सटीक बैठ गई है। तो ये बिलोंग्स टू आर है, यानी कि स्वतुल्य है। पहली बात भी सही हो गई बिल्कुल। अब दूसरी बात चेक करते हैं, क्या सममित के लिए मैंने क्या बताया था, सिमेट्रिक के लिए इमेज इधर की साइड ऐसा ही होना चाहिए, इधर की साइड भी इमेज ऐसा ही होना चाहिए उल्टा। तो यानी कि जैसे 1,2 है तो इधर क्या होना चाहिए 2,1। तो यहाँ पे अगर मैं r, लिख रहा हूं तो इधर भी r, हो जाएगा क्योंकि देखिए दोनों डिस्टेंस जब बराबर हैं तो OP बराबर OQ है, तो OQ बराबर भी तो OP होगा। यानी कि अगर OP का मान OQ लिख लूं तो OQ बराबर OP लिख दो, OQ को इधर लिख लूं OP को इधर लिख दो, बराबर हो जाएगा। R अगर इधर लिख लूं या इधर लिख दूं तो बात तो वही होगी कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। तो बराबर है तो यानी कि इधर के साथ अगर मैंने ये मान OP बराबर OQ दे रखा है तो इसी का मैं उल्टा कर दूं, क्योंकि सममित में क्या होता है उल्टा होता है। तो OQ बराबर OP हो गया, यानी कि उल्टा करने पर क्या इस पर कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि ये सममित है, यानी कि अब भी दोनों मान बराबर है, बिल्कुल सटीक बैठ रही है ये कंडीशन। फिर अगली कंडीशन पे चेक करते हैं आर संक्रमक है या नहीं है। मैंने बताया ना 3 बार वैल्यू रखने पर तीनों जो है पहले केस से चौथे केस जो तीसरे केस के पहले उस केस पे हम पहुंच जाएंगे तो बराबर आना चाहिए। तो क्या मैंने देखिए 3 केस बराबर करते हैं, ओपी बराबर OQ, OQ बराबर OR, एक तीसरा और पॉइंट ले लिया इन्होंने PQR, एक तीसरा पॉइंट और ले लिया OR। तो क्या रेडियस इससे जो है सर्किल एक पॉइंट से मैंने इधर खींचा एक प्लेन पे, तो प्लेन पे जैसे ये खींचा तो मैं ये तीनों पॉइंट आपस में बराबर नहीं दिख रहे हैं आपको, यानी कि रेडियस जो है तीनों जगह बराबर है। तो बराबर है तो यानी कि प्लेन पे जो है एक ही पॉइंट से प्लेन पे तीनों रेखाएं बराबर हैं लाइनिंग। तो OP बराबर OQ, OQ बराबर OR, OP बराबर OR, यानी तीनों लाइनें बराबर हैं, तीनों केस बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये संक्रमक है। यानी कि देखिए जब तीनों कंडीशन आपको बराबर मिल जाती हैं तब कहलाता है ये तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध मतलब इक्विलिब्रियम, यानी इक्वल, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए तीनों। जैसे मैंने बताया ना तुल्यता संबंध मतलब जब 3 कंडीशनें बराबर हो जाती हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल बराबर हो जाते हैं तो क्या कहलाता है वो सर्वांग सम। यानी कि जैसे तुल्यता यानी कि जो है तीनों के तीनों वैल्यू, आपको इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है, जब भी आपको तुल्यता संबंध कहता है तो आपको तीनों चीजें बराबर करनी पड़ेंगी। जब भी तुल्यता संबंध कहता है यानी कि इसको बोलते हैं इक्वल बोलते हैं, इसको इक्वल रिलेशन। सही है, याद रखेंगे क्या बोलेगा, ये इक्वल रिलेशन बोलेगा। जब इक्वल रिलेशन बोलेगा तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, स्वतुल्य, सममित, संक्रमक। यानी कि अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या 3 चीजें चेक करनी पड़ेंगी आपको। 3 चीजें मैं शुरू से समझा रहा हूं कि 3 चीजें क्या करनी पड़ेंगी आपको, रिफ्लेक्सिव, सही है, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। यानी कि तीनों जब चेक कर लेंगे तब होगा इक्वल रिलेशन। समझ में आई बात?
तो ये जो है पूरा संबंध यानी कि यहाँ प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 14 क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या है, एल है, और एल में आर बराबर यानी कि ब्रैकेट L1 L2 रेशियो L1 समांतर है यानी पैरेलल है L2 के। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो यानी कि रिलेशन जो है किससे, इसका R से है। प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। मैंने बताया ना, ये तीनों कंडीशन चेक करके बताना है कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब होता है कि ये तीनों चीजें इक्वल हैं, यानी कि तीनों रिलेशन होंगे। तीनों रिलेशन का मतलब क्या है, ट्रांजिटिव भी होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा, और क्या भी हो, और तीसरा कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो तीनों जब रिलेशन हो जाएंगे तब ये इक्वल वाला रिलेशन होगा, यानी तुल्यता वाला संबंध होगा। तो इससे संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको तीनों कंडीशन चेक करनी है, और फिर इसमें ये तीसरी बात जब लास्ट में लिख देंगे ये तीनों वैल्यू बराबर है तो तुल्यता भी संबंध होगा। तो तीनों चेक करना है इसमें आपको। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको यही मिलेगा, तीन ही चेक करना है, और इसलिए मैंने इसके जो खास क्वेश्चन लगे मैंने वो आपको करा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं इसके 14 क्वेश्चन को। L बराबर एक्स वाई समस्त में सभी रेखाओं का समुच्चय है। यही तो बात बोली है उसने क्वेश्चन में कि L बराबर एक्स वाई समस्त सभी रेखाओं का समुच्चय है। R इज इक्वल टू L1 L2 यानी L1 L2 के क्या है, समांतर है यानी पैरेलल है। R स्वतुल्य होगा। अब कंडीशन पहली यही तो चेक करनी है हमें, स्वतुल्य वाली यानी रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन क्या कहती है कि सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो सेम खुद बोलो, उसने खुद बोला है कि पैरेलल है लाइन। तो जब एक बार बताइए, एक लाइन इस तरीके से पैरेलल हो, एक लाइन इस तरीके से पैरेलल हो, तो एक लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो बराबर भी तो है। तो यानी कि बराबर दूरी पर तो डिस्टेंस चल रहा है उनके बीच का। जो पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो बराबर का डिस्टेंस होता है वो जो दो रेखाओं का, तो वो क्या कहलाता है, समांतर कहलाता है। तो L1 L2 क्या है, समांतर है, तो ये बिल्कुल कंडीशन बैठ रही है सही, यानी कि और ये भी स्वतुल्य क्या कहता है, दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो बराबर है, तो यानी कि रिलेशन जो है बिलोंग्स टू R, यानी कि ये जो है बिल्कुल सही है। ये कैसा है, ये सिमेट्रिक है। ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। L1 L2 और L2 L3 भी समांतर रेखाएं हैं। अब एक L1 L2 ले लिया मैंने, एक के साथ में L2 के साथ में L3 भी ले लिया। तीन कंडीशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, L1 L2 L3, तभी क्या होता है, पैरेलल रेखाएं कहना। अब पैरेलल रेखाएं बोली है उसने, यानी समांतर रेखाएं बोली है, पैरेलल रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस बोली है उसने। तो क्या होगा, L1 L3 का मान, यानी कि देखिए L1 का रिलेशन L3 से भी समांतर होगा, यानी कि जब L1 का रिलेशन, यानी कि इस तरीके से समझिए, आपको ये कुछ फिगर के द्वारा जल्दी समझ में आएगा। L1 L2 L3, देखिए L1 का रिलेशन जो है L2 से है और L2 का रिलेशन L3 से है। तो L1 का रिलेशन L2 से समझ में आ गया होगा कि दोनों बराबर हैं, यानी कि रेशियो इन दोनों का जो पैरेलल है एक दूसरे के पैरेलल है। तो L2 भी L3 के क्या है, पैरेलल है। तो यानी कि सीधी सीधी हम ये नहीं कह सकते L1 का पैरेलल है L3 के, तो यानी कि L1 का संबंध L3 से हो गया, नहीं हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये भी लाइन इसी के पैरेलल होगी। तो वही बात यहाँ पे बोलिए कि L1 का संबंध किससे है, L3 से, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तब ये कंडीशन तीसरी वाली भी सही ठीक बैठ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसको बोलते हैं। ठीक है, तो संक्रामक यानी कि जो संक्रामक कंडीशन है वो बैठ गई है यहाँ पर सटीक। तो R एक क्या है, देखिए तीनों चीजें बैठ गई इसमें, पैरेलल भी हो, उसमें स्वतुल्य भी हो गया और संक्रामक भी हो गया। ठीक है, इसमें दो कंडीशन है, और तीसरे जो तो खुद है ही वो सिमेट्रिक, यानी कि एक दूसरे के उल्टे है नहीं है। ये इधर भी इमेज इधर की जैसी है, इधर भी इमेज इधर की जैसी रहेगी। चाहे आप दो पैरेलल लाइन देखिए, एक इमेज इधर खड़ा कर दें हम, इस इमेज के इधर भी लाइन पैरेलल यही ऐसी दिखाई देगी, तो ये कैसी होगी, सिमेट्रिक भी हो गई, नहीं हो गई, पैरेलल लाइन है सिमेट्रिक भी हो गई, यानी दोनों शीशे के इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, दोनों बराबर होंगे, तो क्या कहलाती है, वो सममित संबंध कहलाता है, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। तो वो सिमेट्रिक रिलेशन इसमें सटीक बैठ रहा है पैरेलल लाइन में। तो यानी कि तीनों कंडीशन बैठ गई, आपकी स्वतुल्य भी बैठ गई, और दूसरी क्या होती है, सममित भी बैठ गई और संक्रामक भी बैठ गई। इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या बोल रही, रिफ्लेक्सिव भी
और क्या हुआ, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया रिलेशन, और ट्रांजिटिव भी रिलेशन हो गया। तब जाके क्या होगा, ये इक्वल वाला रिलेशन होगा, यानी जिसको बोलते हैं हम तुल्यता संबंध। तो लास्ट में लिख देंगे आर इज एक तुल्यता संबंध है, रिलेशन है यानी कि, ठीक है। अब जो दूसरा एक पॉइंट उसने एक बात बोली थी कि y बराबर 2x प्लस सी एक स्वतंत्र पद है, तो वो कुछ भी समुच्चय का सेट बनाइए, तो सी क्या स्वतंत्र, यानी सी की जगह कुछ भी रख दीजिए आप, मैंने 4 रख दिया, तो ये संबंधित रेखाओं का एक समुच्चय सेट बना लीजिए, और यही सी क्या है, बिलोंग्स टू करेगा समुच्चय, यानी सेट को करेगा। तो बस ये कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं क्वेश्चन, बस ये बात मेन जो थी ये थी यहाँ तक, ठीक है, मेन बात जो थी इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और शुरू से देखिए इस वीडियो को, बार बार देखिए, क्योंकि जब तक आप 2 बार नहीं देखेंगे ये बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगा। आई होप करता हूँ कि आशा करता हूँ कि आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जो इस एक्सरसाइज में जो खास सवाल थे जो अलग थे वो मैंने इसको आपको करा दिए हैं। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा किसी को शेयर कर दीजिए जो इंटर का स्टूडेंट है हो, तो उसको जो है ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहा, तो इस वीडियो को देखकर वो एक्सरसाइज अपनी पूरी कर लेगा। धन्यवाद।